Yes, good morning everyone. Welcome back again. As you all know that we are discussing partnership. So again we are here with a new topic of partnership, that is past adjustment and very important adjustment. बेटा ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस टॉपिक कवर्स अराउंड 4 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, तो एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स आप याद करें तो आपकी जो 11th क्लास का चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उसी से रिलेटेड है, उसी में बेस्ड है. व्हाट वाज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? याद कीजिए, एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इफ एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स वी पास्ड इन आवर बुक्स, so to rectify those errors we passed a journal entry. ठीक है, हम उसको ओवरराइट नहीं करते थे कभी बिकॉज वी पास्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री फॉर दैट. तो वैसे ही अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, जब भी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, सो टू रेक्टिफाई दोज एरर्स वी पास अ जर्नल एंट्री. हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटिंग का ये रूल है कि हम जो गलती करते हैं तो उसको एंट्री की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, सही करते हैं. सो व्हाट इज दिस टॉपिक? ये टॉपिक हमें बताता है दैट व्हेनेवर वी हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए एंड आफ्टर दैट वी कम टू नो दैट वी हैव मेड सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स, कि हमने कुछ गलतियां कर दी, तो उन गलतियों को सही करने के लिए हमें क्या करना है. सो दिस टॉपिक टेल्स अस हाउ टू मेक करेक्शंस इफ वी हैव मेड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक एंड वी हैव प्रिपेयर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमने फाइनल अकाउंट बना लिए, पार्टनर से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर हमें मालूम पड़ा कि हमसे कुछ गलतियां हो गई, या तो हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना भूल गए या हमने ट्रांजेक्शन्स में कुछ गलती कर दी. तो अब उसको सही करने के लिए हमें क्या करना है, तो इस टॉपिक से हम समझेंगे कैसे हम पार्टनरशिप में जो गलती हो जाती है अकाउंट्स बनाने के बाद उसको सही करते हैं. सो हियर यू आर लुकिंग द 5 स्टेप्स. अकॉर्डिंग टू दीज 5 स्टेप्स we will pass a final adjustment entry. इन 5 स्टेप्स को ध्यान में रखना है. इन 5 स्टेप के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, हमारी जर्नल एंट्री करेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये स्टेप समझा देता हूँ, देन आफ्टर वी कम टू द क्वेश्चन. स्टेप नंबर 1 says that prepare adjustment table. So first of all we have to prepare adjustment table. And what is the format of adjustment table? Here is the format of adjustment table in which particulars, partners name and total of the firm. Okay, suppose there are 4 partners in the partnership firm, so 4 columns will be there for the partners and 1 column for the firm. If 3 partners are there, so 3 partners and the last one is for the firm. So whenever we'll see that how many partners are there in the firm, according to that we will prepare the format of adjustment table. Got it? So first step is prepare adjustment table, and the format of adjustment table is particulars, partner's name and the last one is total of the firm. Step number 2, do what is right or omitted. Do what is right or omitted. जो चीज़ हम करना भूल गए या जो हमें सही करना है वो आप करेंगे. Step number 2 says that we have to record the transactions if we have omitted to be recorded. यदि हम कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना भूल गए तो हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? और यदि हमने कोई चीज़ सही करनी है तो वो भी हम इसी स्टेप में करेंगे. तो अभी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये स्टेप्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगी बिकॉज व्हेनेवर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन, सो दीज स्टेप्स विल बी फॉलो वन बाय वन. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दीज स्टेप्स and then we'll start the question, and in question we will follow these steps. Okay, step number 3 says that do opposite what was wrong. जो हमने गलती कर दी थी उसको रिवर्स करेंगे. याद कीजिए 11th में भी हमने जब रेक्टिफिकेशन किया था तो कुछ इसी तरह की लैंग्वेज को हमने यूज़ किया था, यदि आपको याद हो तो. तो स्टेप 1 एडजस्टमेंट टेबल, स्टेप नंबर 2 डू what is right or omitted, step number 3 do opposite what was wrong. जो गलती कर दिया हम उसको रिवर्स करेंगे. स्टेप नंबर 4 फाइंड आउट द इफेक्ट फ्रॉम स्टेप 2 and 3. जो हमने स्टेप 2 और 3 की कि हमने सही भी कर दिया और जो गलत किया था उसको रिवर्स भी कर दिया, तो उन दोनों से हमें नेट इफेक्ट क्या निकला वो हम स्टेप 4 में करेंगे. स्टेप 5 सेज दैट पास एडजस्टमेंट एंट्री, और जो लास्ट में फाइनल इफेक्ट आया उससे हम क्या पास कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे. इसका मैं आपको सीधा से एक एग्जांपल दूं तो ये होता है बेटा, मान लीजिए तो पार्टनर है ए और बी,
उन्होंने 100 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया था, ठीक है, वो प्रॉफिट हमें देना चाहिए था इक्वल रेशियो में, लाइक 50 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़, क्लियर है। लेकिन हमने उनको जिस अमाउंट में जिस रेशियो में दिया वो दे दिया हमने बेटा 3:2 में। तो 3:2 में हमने दिया उनको, तो उनको मिला 60 और 40, ठीक है। तो डू व्हाट इज राइट, राइट क्या है, 50 वाला देना था, जबकि हमने दिया कितना 60 और 40, तो ये गलत वाला है। तो अल्टीमेटली फाइनल इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमने इसको दिए 60 रुपीज़, देने थे 50 रुपीज़, तो इसका मतलब 10 रुपीज़ हमें क्या करना है, उससे लेना है। और बी को हमें देने थे 50 रुपीज़, हमने दिए उसको 40 रुपीज़, तो कितने रुपीज़ हमें वापस से लेने हैं उससे, 10 रुपीज़। तो बेटा ये एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या ये टॉपिक आपको बोलना चाह रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 42 इन योर डीके गोयल बुक। और इस इलस्ट्रेशन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेप्स है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हम इन स्टेप्स के बेसिस पे करेंगे। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 42 सेज दैट there are 4 partners A, B, C and D. The capital was 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000. Capital given है आपको क्वेश्चन में, and interest on capital was to be given. Interest on capital देना था, but we have omitted to be recorded. हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। ओके, तो अब बोलिए हमने इस क्वेश्चन में क्या गलती कर दी। पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, हमें उनको क्या देना था, इंटरेस्ट देना था 10%, जो कि हम उनको देना भूल गए। ओके, तो अब एक बात बताइए, जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना भूल गए तो अब उसको सही करने के लिए हमें जर्नल एंट्री करनी है, और जर्नल एंट्री करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, तो चलिए स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल। सो हियर इज द एडजस्टमेंट टेबल ऑफ द सेम इलस्ट्रेशन 42। Particulars, partner A, partner B, partner C, partner D, and the last one is total for the firm. Okay, step number 2, do what is right or omitted. जो चीज़ सही है या जो करना भूल गए उसे हमें करना है। तो बताइए मुझे कि what is the mistake in this question. इस क्वेश्चन में हमने क्या गलती कर दी। इस क्वेश्चन में हमने गलती की है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो अब क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें उनको। सो नाउ वी विल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। जब भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स को यदि प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होता है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, क्रेडिट। चलिए देखते हैं, 50,000 10% निकालना आता है सिंपली, इट विल बी 50,000 30,000 10%, sorry 5,000, then 3,000. After that 25,000 10%, it will be 2,500. Then after for D 15,000 10%, it will be 1,500 rupees. Clear है? What we have done? Again I am telling you. First of all we have prepared adjustment table. After that step number 2, do what is right or omitted. क्या गलती कर दी थी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पार्टनर्स को दे दिया। तो पार्टनर को मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो फर्म के लिए क्या होगा, लॉस, क्योंकि पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा तो फर्म के लिए क्या होगा, ये ऑब्वियसली लॉस होगा। तो देखिए कितना लॉस हुआ फर्म को, 12,000 रुपीज़, और फर्म को जब लॉस होगा तो डेबिट होगा। क्लियर है ये चीज़ आपकी। स्टेप नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको देना भूल गए थे, तो हमने स्टेप नंबर 2 में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। स्टेप नंबर 3, डू अपोजिट व्हाट वाज रॉन्ग। डू अपोजिट व्हाट वाज रॉन्ग, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझ लेना कि गलती क्या हुई हमसे। देखो ये तो हमने देख लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो वो तो हमने उनको दे दिया, इट्स वेरी सिंपल। बट डू अपोजिट व्हाट वाज रॉन्ग, जो हमने गलत किया उसको रिवर्स कीजिए, ये क्या चीज़ आ गई, ये चीज़ समझने की है बेटा। देखिए बात बताइए, पार्टनर्स को जो भी अमाउंट दिया जाता है वो सारा का सारा पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड में। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको नहीं दिया था, सोचना बेटा, ये अमाउंट हमने उनको नहीं दिया था, इट मीन्स जो 12,000 हमने उनको नहीं दिया था तो ये मिला तो उनको ही था,
बट ये उनके प्रॉफिट के फॉर्म में मिला था। ये ध्यान से समझना, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए बेटा हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 60,000 रुपीज़, क्लियर है, 60,000 है। तो अब मान लीजिए हमें उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, चारों पार्टनर्स को 12,000 रुपीज़ देना था, और बाकी जो पैसा था वो हमने क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज़ आप सबको पता है, ठीक है। प्रॉफिट 60,000 है, मान लेते हैं हम 60,000 प्रॉफिट है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना देना था, 12,000 रुपीज़ देना था, दे दिया। उसके बाद कितना प्रॉफिट बचता, 48,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ये एक सही तरीका था, बट हमसे गलती हुई है। क्या गलती हुई है, पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो ये हमने पार्टनर्स को नहीं दिया। तो एक बात बताइए, जो चीज़ हमने पार्टनर्स को नहीं दी, तो वो जो पूरा 60,000 था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ, पूरा 60,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पार्टनर्स में। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको नहीं दिया, तो भी पार्टनर्स को पूरा 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन हम यहाँ कर क्या रहे हैं, उनको देना था बेटा वो इंटरेस्ट। जो 12,000 उनको प्रॉफिट के फॉर्म में यहाँ मिला, वो 12,000 उनको किस फॉर्म में मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलना चाहिए था। तो वो 12,000 उनको नहीं मिला, जबकि वो किस फॉर्म में मिला उनको, प्रॉफिट के फॉर्म में। तो अब हमने गलती क्या कर दी थी कि उनको प्रॉफिट के फॉर्म में वो दे दिया था। तो प्रॉफिट के फॉर्म में उनको 12,000 हमने दे दिया था, तो वो 12,000 वापस भी तो लेंगे हम उनसे। क्यों लेंगे वापस, क्योंकि अब हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे रहे हैं, तो ये जो 12,000 अमाउंट था वो पार्टनर्स को ही तो मिला था पहले भी, बट वो किस फॉर्म में मिला था उनको, प्रॉफिट के फॉर्म में मिल गया था। इंटरेस्ट की जगह हमने एज ए प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो अब क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट हमने उनको दिया, वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट बना टोटल, वो उनसे वापस से लेंगे। क्यों, क्योंकि वो अमाउंट हम उनको प्रॉफिट के फॉर्म में पहले दे चुके, ठीक है। तो प्रॉफिट के फॉर्म में उनसे वापस से ले लेंगे और इंटरेस्ट के फॉर्म में उनको दे देंगे, और जो नेट इफेक्ट होगा वो हम हमारी एंट्री में शो कर देंगे। क्लियर है। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे, डू अपोजिट व्हाट वाज रॉन्ग। रॉन्ग का अपोजिट कैसे होगा, जो 12,000 इंटरेस्ट अभी उनको मिला है, ये 12,000 उनको पहले प्रॉफिट के फॉर्म में मिल चुका, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी चीज़ें होती है सब पार्टनर्स को मिलती है। तो 12,000 उनको मिल चुका, बट वो प्रॉफिट के फॉर्म में मिला था। तो प्रॉफिट के फॉर्म में जो मिला था उनको वो वापस से ले लेंगे। तो वापस से ले लेंगे, तो डू अपोजिट व्हाट वाज रॉन्ग, गलत क्या किया था, उनको प्रॉफिट के फॉर्म में दे दिया था, तो वो वापस से लेंगे। तो वापस से लेंगे तो प्रॉफिट के फॉर्म में लेंगे, तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस होगा तो क्या कर देंगे, उनको डेबिट कर देंगे। क्लियर है। कितना अमाउंट, 12,000 रुपीज़ वापस से लेंगे हम, तो पार्टनर्स के लिए लॉस होगा और फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, तो यहाँ क्रेडिट हो गया। क्लियर है। तो स्टेप नंबर 3, डू अपोजिट व्हाट वाज रॉन्ग। तो 12,000 उनसे वापस से ले ले प्रॉफिट रेशियो में। प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। व्हेन प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। You all know that whenever profit ratio not given, it is distributed in equal ratio. So 12,000 will be distributed equally. So 3,000, 3,000, 3,000 and 3,000. Okay. Step number 1, adjustment table. Step number 2, do what is right and omitted. Step number 3, do opposite what was wrong. Step number 4. बेटा आपको और भी कोई चीज़ याद नहीं हो तो स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, हमेशा फिक्स होता है, जो भी स्टेप 2 का यहाँ पे टोटल आता है हमेशा उसका रिवर्स करना होता है। ऑलवेज ध्यान रखना, हमेशा उसका रिवर्स कर देंगे इसको, और रिवर्स किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आप ये ध्यान रखा करो, हमेशा स्टेप 2 का रिवर्स होता है स्टेप 3 में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इज इट क्लियर। चलिए स्टेप नंबर 4, नेट इफेक्ट फ्रॉम स्टेप नंबर 2 and 3। स्टेप नंबर 2 और 3 का नेट इफेक्ट देखते हैं बेटा। देखिए 5,000 से क्रेडिट, 3,000 से डेबिट, इट मींस 2,000 से क्रेडिट। जो बैलेंस ज़्यादा होगा वो ही अपना डिफरेंस बचेगा। 3,000, 3,000 नील, नो अमाउंट विल बी देयर। 2,500 क्रेडिट, 3,000 डेबिट, इट मींस 5,000 डेबिट बैलेंस। 3,000 डेबिट, 1,500 क्रेडिट, means that 1,500 debit balance।
एंड 12,000 डेबिट 12,000 क्रेडिट, इट विल बी नील। ओके, तो अपनी फाइनल एंट्री क्या बनी बेटा, जो पार्टनर्स डेबिट हो रहा है उसको एंट्री में डेबिट कर देंगे, जो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है उसको एंट्री में क्रेडिट कर देंगे। सो व्हाट विल बी योर एंट्री, और फाइनल एंट्री विल बी C's capital account debit, C's capital account debit, D's capital account debit to A's capital account, 500, 1500, 2000. Narration will be adjustment entry passed. This is our final answer. हमने 5 steps follow की. First step was prepare adjustment table. Step number 2, do what is right or omitted. Step number 3, do opposite what was wrong. Step number 4, net effect from step number 2 and 3. And step number 5, pass adjustment entry. तो बेटा ये आपका टॉपिक है, हमें इसको इस तरीके से करना है। तो समझ में आया आपको, तो क्या करना है आपको, टेबल बना के स्टेप्स फॉलो करनी है। जो सही है पहले वो कर देंगे, फिर जो गलत कर दिया था वो वापस से उनसे ले लेंगे हम, ठीक है। सो इट्स इलस्ट्रेशन नंबर 42। इज इट क्लियर? चलिए अब आपको करना क्या है ये देख लीजिए। इलस्ट्रेशन 42 मैंने आपको बता दिया। इलस्ट्रेशन 43 में कोई चेंज नहीं है। इलस्ट्रेशन 44 में क्या चेंज है वो सुन लो। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ हम केवल 1 साल का भूल गए थे, ओनली फॉर 1 ईयर। इलस्ट्रेशन 44 में आप देखेंगे कि इंटरेस्ट 3 साल का हम भूल गए। तो 3 साल का इंटरेस्ट भूल गए तो क्या करना है, 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ये अमाउंट आएगा आपका, जैसे मान लीजिए ये अमाउंट कितना हो जाता 3 साल के लिए, 15,000 हो जाता, ये 9,000 हो जाता, ये 7,500 हो जाता। तो जितने टाइम का हम इंटरेस्ट भूल गए तो उतने टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 44 में चेंज मैंने आपको बता दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 45 में आपको बता देता हूँ बेटा, क्यों, बिकॉज 45 में क्या होगा इससे समझ में आपको आ जाएगा। 45 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना उनसे भूल गए हैं। तो क्या होगा देखो, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको देना भूल गए थे, तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट था तो क्रेडिट किया, और फर्म के लिए लॉस था तो डेबिट किया। लेकिन यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन लेता है, फर्म लेता है, और कौन देता है, पार्टनर्स देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यदि होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए डेबिट होता है, ठीक है। तो 45 में केवल ये चेंज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा और यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट, पार्टनर के लिए लॉस तो डेबिट, फर्म के लिए प्रॉफिट तो क्रेडिट, और वही रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, तो 45 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया बेटा, ठीक है। बाकी और आप कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक चेंज मैं आपको और बता दूं, जो ये मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, इस क्वेश्चन में C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, D's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल। तो बेटा कभी कभी कैपिटल की जगह आपको करंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। वो कब आपको पता है, whenever there will be fixed capital. Question says fixed capital. तो फिक्स कैपिटल आते ही क्या चेंज होगा, जो अपनी एंट्री है उसमें कैपिटल की जगह करंट अकाउंट वर्ड यूज होगा, कैपिटल की जगह करंट वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। और जहाँ तक है इस टॉपिक को यदि आप अच्छे से कर लेंगे जो मैंने आपको बताया है, तो आगे इसके और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक के अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस हैं। अभी हमारा यही टॉपिक कंटिन्यूसली चलेगा, तो लगभग इसके 20 to 25 क्वेश्चंस हैं। तो आज वाली क्लास जो मैंने आपको बताई स्टेप्स वाली, इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे ढंग से, तो आगे वाले क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आपका होमवर्क है आज का, वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक। यदि आपने आज वाली क्लास ढंग से समझी है तो आपको इन क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो चेंजेस था वो मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए तो हम क्या करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।